करते हैं, सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्वसाहुणं, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। छह डाला 50% हमने पढ़ ली है, लेकिन 50% में ही पूरा एक तरह से 100% सार आ गया है उसमें। काम की बात, प्रयोजनभूत बात तो चर्चा तीसरी ढाल दूसरी ढाल में हमने बोला था, सबसे ज्यादा प्रयोजनभूत ढाल है ये दूसरी और तीसरी। तो पूरे काम की चर्चा, तो इसका मतलब ये बेकाम की तो ऐसा नहीं है, बाकी सबसे ज्यादा काम की तो वही है, क्योंकि उसके बिना आगे की बात, रूपरेखा ही नहीं उसके बिना आगे की। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन के बिना कोई बात ही नहीं है। सात तत्वों की प्रतीति के बिना, आत्मा की प्रतीति के बिना सारे पुरुषार्थ जगत के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले क्या करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर ली, तो उसके बाद अब जीव क्या करे, छह ढालों में से यहाँ चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का वर्णन है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर बात करेंगे हम सम्यक ज्ञान की आराधना करने की, और फिर उत्तरोत्तर उसमें जीव आगे वृद्धि करे, दोष हटाए अपने दर्शन और ज्ञान के, और क्या करे, किसकी बात है फिर, एक देश चारित्र की है। देश चारित्र की मतलब देश संयम की बात है। तो हम करें उसके पहले हम ये पढ़ रहे थे, हमारा छंद नंबर 2, इसको पढ़ते हैं एक बार। सम्यक साथे ज्ञान होय पे भिन्न अराधो, लक्षण श्रद्धा जानी दुहु में भेद अबाधो, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हूँ प्रकाश दीपक ते होई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि सम्यक लिखा है वहां पे, तो पढ़ना क्या है, लेकिन सम्यक दर्शन पढ़ना है, और आगे ज्ञान लिखा है, तो कौन, लेकिन क्या पढ़ना है, सम्यक ज्ञान पढ़ना है। तो उसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, सम्यक दर्शन साथे सम्यक ज्ञान होए, ऐसा लिख सकते हो वहां पे, तो पूरा हो जाएगा आपको समझने के लिए, फ्यूचर में समझ ना रहे तो। सम्यक साथे ज्ञान होए तो मतलब क्या है कि सम्यक के बिना ज्ञान नहीं होता है क्या, है क्यों? अभी कोई मिथ्या दृष्टि जीव है तो उसको ज्ञान नहीं पाया जाएगा क्या? भाई जिसके ज्ञान नहीं पाया जाए ना उसको जड़ पदार्थ बोलते हैं, तो जड़ हो जाएगा वो। तो भी सम्यक हो या नहीं हो, ज्ञान तो पाया ही जाता है। एक मिनट माइक म्यूट कर रहा हूँ। हाँ, तो सम्यक दर्शन हो या नहीं हो, ज्ञान तो पाया ही जाएगा, लेकिन वो ज्ञान के भी फिर अलग अलग भेद करे थे हमने, कि सम्यक दर्शन के साथ ज्ञान पाया जा रहा है तो सुज्ञान है, और सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान पाया जा रहा है तो क्या है, दूसरी ढाल में पढ़ा हमने, अज्ञान है, अज्ञान है। ज्ञान की संज्ञा ही नहीं है उस ज्ञान को, बताओ, है तो ज्ञान लेकिन फिर भी ज्ञान की संज्ञा नहीं पा रहा है, क्यों? कि सम्यक दर्शन साथ में नहीं है। इतना सामर्थ्य पुरुषार्थ, मतलब कितना बल है सम्यक दर्शन में, कि ज्ञान की संज्ञा को विपरीत पलटा दिया उसने। दर्शन में कितना सामर्थ्य है इसका मतलब। इसलिए क्या है, जब सूत्र बनाए सूत्र जी में, तो दर्शन को पहले रखा। ये आपको प्रश्न ये उठ सकता है ना कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो इसमें दर्शन को पहले क्यों रखा? ज्ञान तो अल्पाक्षर है, सूत्र के नियम होते हैं ऐसे, कि ज्ञान तो अल्पाक्षर वाला है, ज्ञान दर्शन से ज्यादा पूजनीय है, तो ज्ञान को पहले रखना चाहिए, सूत्र के नियम है ऐसे। तो वहां आचार्य ने बोला कि भैया, कि हमने पहले रखा है क्यों, कि यहाँ तीसरी चरण में लिखा है, छह डाला में, इससे पहले रखा, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं उचित, थोड़ा सा पहले लिख लिया था उनने। हाँ, लेकिन उसका कारण यहाँ लिखा हुआ है कि दर्शन को ज्ञान के पहले रखने का क्या कारण है सूत्र जी में, तो यहाँ कारण लिखा है कि सम्यक कारण जान ज्ञान कारज सो, इसलिए कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का कारण है, कारण कार्य का संबंध है इसमें। दर्शन सम्यक होगा तो ज्ञान सम्यक होगा, इसलिए बतलाने के लिए दर्शन को ज्ञान के पहले रखा है सूत्र में। तो इसका अर्थ करते हैं हम कि सम्यक साथे ज्ञान होए, कि सम्यक दर्शन के, अब यहाँ तो हमने अभी तो बोला कि इसके पहले होता है, अब बोल रहा हूँ अब साथ में होता है, तो कारण कार्य का संबंध इसका मतलब ये थोड़ी है कि पहले होता है, वही समझ रहे हो, यहाँ पे कल समझ ही रहे थे कि सम्यक दर्शन के साथ में ही ज्ञान सम्यक हो जाता है। तो ज्ञान तो रहता है जीव के साथ, पहले चला आ रहा अनादि काल से, जब से जीव है तब से कुछ ना कुछ तो ज्ञान का उघाड़, भले निगोदिया में ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ज्ञान का उघाड़ इसके अवश्य पाया ही गया है। यदि ज्ञान का उघाड़ नहीं है, ज्ञान का क्षयोपशम नहीं पाया जाएगा, पूरे ही ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का सर्वथा उदय चला करेगा, उदय भावी क्षय नहीं चलेगा, यदि उनका सद अवसर उपशम नहीं चलेगा उनका, यदि तो क्या होगा कि जीव जड़ बन जाएगा।
जीव के संवेदन खत्म हो जाएगा, जीव के ज्ञान गुण का ही नाश हो जाएगा और जीव के गुणों का कभी नाश नहीं होता है। देखो इसमें एक बात समझना कि मोहनी की जो प्रकृतियां हैं, अपन बात करेंगे, देखो अब ऊंची अपन ने पढ़ लिया सब। मोहनी की जो प्रकृतियां है ना, उसमें सर्वघाती स्पर्धक का उदय चल सकता है पूरा पूरा। उनका जरूरी नहीं कि उदय भावी क्षय चले, सदअवस्था रूपम चले, पूरा पूरा। दर्शन मोह का, मिथ्यात्व का, सर्वघाती का पूरा पूरा उदय। चार कषाय चौकड़ी में से तीन कषाय चौकड़ी सर्वघाती, पूरा पूरा उदय, ऐसा वहां चलेगा, वहां चल सकता है, कहा मोहनी में, ठीक है। लेकिन ज्ञान आवरण कर्म में ऐसा नहीं चलता है। ज्ञान आवरण में मति ज्ञान आवरण के सर्वघाती स्पर्धक, अब तो देशघाती प्रकृति ना, लेकिन बताया था एक बार कि देशघाती प्रकृति में सर्वघाती स्पर्धक भी होते हैं। तो मति ज्ञान आवरण के सर्वघाती स्पर्धकों का पूरा पूरा उदय, ऐसा नहीं चलेगा। उसका उदय भावी क्षय चल करवाना पड़ेगा मति ज्ञान आवरण का, सदअवस्था रूम चलेगा उस, क्यों? क्योंकि यदि मति ज्ञान आवरण के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चलेगा तो इसका मतलब जीव के मति ज्ञान नहीं पाया जा रहा। मति ज्ञान क्या होता है अपन समझेंगे अभी, मतलब जीव के ज्ञान नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया। और जीव कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि कितने ही जोर लगा ले कर्म, क्या कितने ही जोर लगा ले, लेकिन ज्ञान के दीप की धार को बुझाने में कर्म भी सक्षम नहीं है, ऐसा आत्मा का सामर्थ्य है। इससे बात समझ में आती है। ठीक है, वो तो आगे पढ़े तो वो क्या ऊंची ऊंची बातें होगी थोड़ी सी, आगे चले। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध हो, सम्यक दर्शन के साथ ही ज्ञान सम्यक हो जाता है। तो ज्ञान तो नादिकाल से पाया जा रहा था, लेकिन ये सम्यक दर्शन नहीं पाया जा रहा है, तो उसको ज्ञान को अज्ञान की संज्ञा है, कुज्ञान की संज्ञा है। और कैसी की संज्ञा उन पढ़ेंगे अभी आजकल में, आज ही पढ़ लेंगे शायद। तो ऐसी अनेक प्रकार की संज्ञा, लेकिन समीचीन ज्ञान की संज्ञा नहीं है। समीचीन ज्ञान की संज्ञा होने के लिए प्रमाण पत्र कौन दे रहा है? सम्यक दर्शन प्राचार्य है, जो हरि इनके हस्ताक्षर कर रहा है ज्ञान के ऊपर, ये लो प्रमाण पत्र, अब आज से आपका ज्ञान समीचीन है, बताओ। ऐसा सामर्थ्य सम्यक दर्शन में है। तो सम्यक दर्शन होता है तो ही वो ज्ञान पे सील लग जाती है फिर कि हाँ अब ये ज्ञान समीचीन, तो ज्ञान तो वही है। तो ऐसा नहीं है कि सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान का उघाड़ बढ़ जाएगा। उघाड़ अलग ही उसकी, तो देखो अपन ने बात की थी, समझ लेना है इसको कि भाई ज्ञान, ज्ञान की विपरीतता में कारण क्या है? ज्ञान की विपरीतता में कारण दर्शन है, दर्शन की विपरीतता है, क्षयोक्षम की अल्पता नहीं है। इसलिए जब ज्ञान की समीचीनता होगी तो कोई क्षयोक्षम बढ़ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बढ़ भी जाए किसी के, हाँ वैसा उदय आ जाए उसमें, मतलब क्षयोक्षम इतना ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता कम भी हो जाए वैसा और। तो इसका मतलब क्या है कि ज्ञान तो उतना का उतना ही बनाए मान लो, तो लेकिन अब उतने के उतने ज्ञान पे जितना पहले था, भाई जितना पहले उसको याद था अभी उतने उसको याद है, पहले जितना जानता था अभी उसको जानता है, लेकिन अब जैसा है वैसा जानता है, ये अंतर है। तो ये अंतर है बस। और ये बस बोल रहे हैं इसको, तो ये जैसा है वैसा जानता है, इसको चील लगाने वाला कौन था? इस पे लगाने वाला दर्शन था कि जैसा है वैसा मानता है, इसलिए जैसा है वैसा जानता है। हैं तो मानने का, इसलिए हमने अपने आप को, ये हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान समीचीन हो। भाई अंधकार में कौन जीना चाहता है? पहले बताया था ना कि अज्ञान को अंधकार की संज्ञा है। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुरन्मिलितं येनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार जिनके छाया हुआ था, उनके ज्ञान रूपी शलाका से जिन्होंने चक्षुओं को उन्मिलित कर दिया, खोल दिया, ऐसे गुरु को हम नमस्कार करते हैं। ऐसा लिखा है कहीं पे, कहाँ लिखा है? पढ़ते हैं हम जिनवाणी स्वाध्याय के पहले, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चेव, उसमें आता है उसके, उसका अगला श्लोक यही है उसमें। ओंकाराय नमो नमः, उसके बाद ये शुरू होता है उसके बाद। तो ये अज्ञान को अंधकार की संज्ञा है। तो अज्ञान, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार में हम जीना नहीं चाहते। कौन है ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा कि नहीं हम तो अज्ञानी बने रहना चाहते हैं? ऐसा कोई नहीं है। सबको नहीं, हमको भले हमको ज्ञान समीचीन चाहिए, हमारा को हमको ज्ञान चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए भैया हमें। डॉक्टर भी सच्चा चाहिए, सब चीजें सच्ची चाहिए। हाँ, हमारी पत्नी भी सच्ची चाहिए, हमें झूठ नहीं बोले हमको मैनेजर बोला कि हमको भले हमारा एम्प्लॉय गलती करता हो, लेकिन हमको सच्चा चाहिए, हमको झूठा एम्प्लॉय नहीं चाहिए। भले गलती कर रहे लेकिन स्वीकार कर ले कि हमसे गलती हो गई। तो सबको सच सबको पसंद है। तो ऐसे हमारा ज्ञान हमको सच्चा ही पसंद है, तो समझ, तो अब ये हम तो ये बोलना चाह रहे हैं कि बस हमने ज्ञान की समीचीनता के लिए क्या पुरुषार्थ किए? हम अपने आप को आत्मा मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? कि जान तो रहे हैं, कि वो शब्दों से जान रहे हैं, वो समीचीनता की सील उस पर तब लगेगी जब मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। यदि हमने स्वयं को सुख स्वभावी आत्मा मानकर, मानना छोड़कर कुछ और मान रखा है, तो इसका मतलब अभी पुरुषार्थ करना बाकी है। अभी ज्ञान कहीं माना नहीं ना। यदि हमने अपने आप को पुरुष मान रखा है, इंदौर वाला बेंगलोर वाला मान के रखा हुआ है, अपने आप को ये इस प्रकार संबंध वाला मान के रखा है, शरीर वाला मान के रखा है, इसका मतलब अभी मानने में
दोष है। अब कोई ऐसा बोल सकता है, देखो बड़ा, देखो ये क्या है विषय है, ज्ञान के विषय भी अपन हालांकि बोला तो ये था कि सारे कठिन कठिन विषय हो गए हैं, लेकिन क्या है कि अपन जितना खोलेंगे उतना खुलते जाएंगे वो तो। अब देखो इसमें क्या है एक समझने वाली बात, कि कोई ऐसा बोल सकता है कि हमने मान के रखा है, हालांकि समझाए थे दूसरे ढाल में ये बात ले ली थी एक बार, लेकिन याद नहीं रहती, आपस रिवीजन करते हैं उसका। एक कोई ऐसा बोल सकता है कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मैं अपने आप को शरीर मानता हूं। तो सही है कि नहीं, ये प्रश्न है वापस से। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मैं स्वयं को शरीर मानता हूं, सही है कि नहीं, ट्रू और फॉल्स? बताओ भाई, आपसे प्रश्न है मेरा, पढ़ लिया अपन ने सब, कौन बताना चाहता है? अनुपचरित भाई, उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से जीव से पर पदार्थ, हाँ उसी प्रकार अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से मैं स्वयं को शरीर मानता हूं। क्या गलत है, कोई बताना चाहता है? अपन ने पढ़ लिया दूसरी ढाल में, हालांकि वो विषय बहुत ज्यादा अपन ने लिया नहीं था, वो एक आध दिन बस बात आ गई तो अपन ने ले लिया। हाँ हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से। हाँ, ये ऋचा ने पन्ने पलट लिए हैं। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से क्या लिखा है, हाँ पढ़ो, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से क्या लिखा पूरा आगे। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से सुनना सुनना, भूल गए अपन, दूसरी ढाल में पढ़ा था अपन ने, कितनी बार तो बोला, अनेक बार रिवाइज किया, सुनना ध्यान से। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मैं स्वयं को शरीर, मैं शरीर हूं ऐसा बोलूंगा तो सही, लेकिन मानूंगा नहीं। और अब मैंने क्या बोला कि अनुपचरित असद्भुत व्यवहार से मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, तो गलत हो गया ना। अरे भाई समझ में आया कि नहीं, मैंने क्या होता, बोलना सही लेकिन मानना नहीं। उपचरित असद्भुत ध्यान ऐसे शरीर से भिन्न पर पदार्थों का कर्ता मैं हूँ, बोलूंगा तो सही मानूंगा नहीं। अनुपचरित सद्भावना ऐसे मैं शरीर हूँ, मैं शरीर का करता हूँ, मैं द्रव्य कर्म का करता हूँ, मैं नो कर्म का करता हूँ, बोलूंगा तो सही लेकिन मानूंगा नहीं। तो मैं और मैंने उल्टा बोल दिया अभी कि मैं अनुपचरित सद्भाव ध्यान ऐसे मैं शरीर हूँ ऐसा मानता हूँ, तो गलत हो गया ना फिर। तो कोई बोले कि क्या गलत हो गया, भैया जैसा जानते हो ऐसा मान लेना, गलत क्यों है? नए लगा के बोल रहे हो ना, नए लगा के बोल रहे हो ना, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं मैं शरीर हूं ऐसा मान लिया। नए लगा के जैसा जानते हो नए लगा के मान भी लो, मानने में क्या दिक्कत है? तो उसका उत्तर ये दिया था दूसरी ढाल में, ये थोड़ा एक ही दिन चली थी, इसके साथ रिवीजन भी नहीं होगा बाद में। क्या उत्तर है इसका? उसका ये उत्तर है कि सुन लेना ध्यान से हमेशा के लिए, कि मान्यता में विकल्प नहीं होते, मान्यता निर्विकल्प होती है, दर्शन निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्प है। मान्यताओं में नए नहीं लगते, ज्ञान में नए लगते हैं। और ज्ञान में भी पांचों ज्ञान में नए नहीं लगते हैं, शुद्ध ज्ञान में नए लगते हैं। शुद्ध ज्ञान क्या होता है उनमें आजकल में पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम इस अपेक्षा से ऐसा है, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा कथन हम जान तो रहे हैं, लेकिन हम ऐसा मान नहीं पाएंगे। समझ में आई बात? ऐसा मान नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना कि क्यों नहीं मान पाएंगे? क्योंकि मानने में विकल्प ही नहीं चलते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हमारे चल रहे हैं, हमने इस अपेक्षा से ये मान रखा है, हमने अपने को पति पति मान रखा है, इस अपेक्षा से माँ मान रखा है, इस अपेक्षा से पिता मान रखा है, इसे तो वो भी वो जानने में चल रहे हैं सारे विकल्प, मानने में तो जो आपने मान रखा है वो मान रखा है। क्या विकल्प कहने का मतलब ये है कि जो मान्यता है वो निर्विकल्प होती है, और ज्ञान में विकल्प चलेंगे किसी गुण स्थान तक, फिर वो ज्ञान भी आगे जाके निर्विकल्प हो जाता है। तो बाकी हाँ, अभी शुद्ध ज्ञान में तो जो इस प्रकार का शुद्ध ज्ञान है पढ़ेंगे अपन, वो विकल्पात्मक है, वो उसमें नए हैं। नए हमेशा शुद्ध ज्ञान में लगते हैं, नए हमेशा किसी भी दर्शन में छोड़ो, बचे हुए चार ज्ञान में भी नए नहीं लगेंगे। समझ में आई ना बात? ज्ञान और वाणी में, तो वाणी भी वो श्रुतात्मक, क्योंकि वाणी जो है ना वो भाव द्रव्य श्रुत, वो श्रुतात्मक, इसलिए शुद्ध ज्ञान भी लगेंगे नए। ठीक है, यही बात समझ में। तो इसका मतलब ये मानने में नहीं है, तो हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, बात तो अपनी यहाँ थी। हमको अपना ज्ञान समीचीन करना है, तो हमें अपनी मान्यता समीचीन करना है, स्व के प्रति क्या मान्यता है वो समीचीन करना है। तो स्व के प्रति मान्यता समीचीन ऐसे होगी कि मैं निर्विकल्प रूप से जीव अपने आप को जीव मानता है कि नहीं, इतनी सी तो बात है बस। जीव को जीव मानने वाली बात है बस, कि निर्विकल्प रूप से मान रहा हूं कि नहीं मैं, कि पहले बात तो शरीर मान रहा हूँ कि कुछ और मान रहा हूँ। तो जैसा याथा तथ्यम, जैसा का तैसा। अब जैसा का तैसा का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसा जिनवाणी में स्वरूप लिखा हुआ है वैसा मानना, वैसे उससे मिलान होना चाहिए। तो जिनवाणी का स्वरूप कैसा है, तो उसके लिए अपने को उपदेश सुनना होगा भगवान का।
तो भगवान को पता है कैसा है, हमको थोड़ी पता है। भाई ये तो कोई डॉक्टर उसको पता है ना ऑपरेशन कैसे करना है, कोई सर्जन है उसको पता है सर्जरी कैसे करना है, कि लेमैन के पास जाएंगे कि भैया आप बता दो, पड़ोसी के पास जाएंगे भैया आप बता दो। विशिष्ट ज्ञान है। तो एमडी जो डॉक्टर है उसको वही बता पाएगा, विशिष्ट एमबीबीएस का एमडी करा जिसने, ऐसे विशिष्ट ज्ञान है। तो भैया जो उसको केवल ज्ञान है वो बता पाएगा कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, कि अपना पड़ोसी बताएगा जिसकी बड़ी गाड़ी को देखकर अपने को ईर्ष्या होती है? उसको पता होगा? नहीं पता है उसको। जिसने जिनवाणी का ज्ञान जिसके है, गुरुमुख का देश जिसने सुना है, उसको पता है। तो मिलान कर लेना, कहने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ और जैसा मानता हूँ वैसा भगवान ने बताया कि नहीं बताया, वैसा मैच हो रही कि नहीं बात। यदि मैच हो रही है तो ज्ञान समीचीन है, नहीं हो रही तो फिर क्या करना है, समीचीन करना है। मान्यता ऐसी बनानी है, निर्विकल्प मान्यता बनानी है कि ऐसा हूँ। तो आप देखो, अपन ने बात क्या है, अपन ने आप दूसरी ढाल पढ़ ली, तीसरी ढाल पढ़ ली, वहां निर्विकल्प की तो बात ही नहीं आई। ऐसा है कि जब बताया जाएगा तो कराया तो ज्ञान ही कराया जाएगा। भाई हम ज्ञान में कल एक आध दिन पहले ही हो रहा था कि ज्ञान में हम निमित्त बन सकते हैं, लेकिन दर्शन में तो हम निमित्त नहीं बन पाएंगे। दर्शन में तो आपने जान लिया है, उसका जो चिंतन जीव करे, फिर चिंतन के अनुसार फिर मान्यता बनाए अपनी स्वयं। तो ज्ञान में इस प्रकार निमित्त बनाया जा सकता है, लेकिन दर्शन के लिए तो जीव को स्वयं पुरुषार्थ करना होगा। तो हम पुरुषार्थ करें, तत्वों का अभ्यास करें, तत्वों का चिंतन करें, आत्मा की रुचि उत्पन्न करें, और निर्विकल्प में कौन हूँ, बिना नए 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 के अधीन होके हुए बिना रहती हो निर्विकल्प जो मानना है वो, ठीक है। तो उस मानने की बात है यहाँ पे, कि ऐसा माना है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा मान के क्या होगा, सम्यक दर्शन के साथ में ही ज्ञान सम्यक होता है, ऐसा यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। तो फिर कोई बोले कि कल देखा था हमने कि जी इसके साथ में ही हो जाता है, तो फिर साथ में आप एक ये हटे दो ना सम्यक ज्ञान की ढाल, कि भाई बाय वन गेट वन फ्री है, तो इसकी जरूरत है क्या चौथी ढाल की? हटा दो इसको। हम खुद ही, और बात सही है, ये बाय वन गेट वन फ्री है भाई। हाँ, दर्शन लो, तीन रत्न लेना है अपने को। हाँ, तीन रत्न उत्पन्न करना है आत्मा में, ऐसा धर्म उत्पन्न करना है आत्मा में। तो बाय वन गेट वन फ्री है, तो उसमें सम्यक दर्शन रूपी रत्न जब प्रकट होता है, तो यहाँ पे सम्यक ज्ञान रूपी रत्न उसके साथ में प्रकट होता है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो फिर ये बोल, कोई किसी का शंकाकार का प्रश्न हो सकता है कि फिर सम्यक ज्ञान की ढाल लिखी क्यों आपने भाई, जरूरत ही नहीं लिखने की, दर्शन का से चारित्र का वर्णन। तो यहाँ पे लिखा है कि भैया देखो, इसका मतलब ये मत है कि तुम ये मत समझ लेना कि एक ही बात है, उनकी आराधना भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। सम्यक दर्शन उत्पन्न करने के बाद कल बताया था, उसको रिपीट नहीं करेंगे कि क्यों सम्यक ज्ञान की आराधना करना है। तो ये तो आराधना क्यों करना है वो बात हुई, लेकिन अंतर इन दोनों में है। अंतर क्या है कि लक्षण अलग अलग है दोनों का, दर्शन का लक्षण अलग है, ज्ञान का लक्षण अलग है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो दो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं। ठीक है, दो बातें है ही ना, इसलिए दो प्रकार की दो प्रकार से ढालों में वर्णन है उसका। तो क्या क्या है दर्शन? दर्शन मतलब श्रद्धान, श्रद्धान मतलब आत्मा का ऐसा गुण जिससे वह मान्यता बनाता है, और ज्ञान, ज्ञान आत्मा का ऐसा गुण जिससे वो जानता है। तो ये इस प्रकार से लक्षण अलग अलग है दोनों का। इसलिए इन दोनों में इस प्रकार से निर्बाध भेद है। हाँ, इसमें कोई बाधा नहीं है, ये अलग है वो अलग है। आत्मा अनेक अनंत गुण होते हैं आत्मा में। तीन गुणों की बात हो रही है यहाँ पे, दर्शन ज्ञान चारित्र की। तो अभी दर्शन और ज्ञान में अंतर देख रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, श्रद्धा और ज्ञान का। इसके बाद आगे क्या लिखा, सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई। कि एक दूसरा अंतर भी है, क्या अंतर है कि सम्यक दर्शन वह कारण है, उसको कारण जानो, किसका? ज्ञान कारज है उसका। तो सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान कार्य है। हाँ, ये दूसरा अंतर हुआ, कारण कार्य का संबंध है ना। ये पहले लक्षण का अंतर था, अब कारण कार्य का अंतर है। ये कारण दूसरा कार्य है। तो कोई पूछे कि भाई ये साथ में होते हैं, तो गाय के दो सिंग हैं, हाँ, साथ में उगते हैं, तो बताओ लेफ्ट वाला राइट वाले के उगने में कारण है, कि राइट वाला सिंग लेफ्ट वाले सिंग के उगने में कारण है? बताओ। दोनों साथ में, गाय के दोनों हिंग साथ में उग रहे हैं, तो कौन सा वाला किस में कारण है? तो हम बोलेंगे नहीं, वे कोई किसी में कारण नहीं है। जो साथ में अपने आप। तो भाई जरूरी नहीं है कि जो पदार्थ साथ में होते हो उसमें कारण कार्य का संबंध हो भी सकता है, नहीं भी। कहने का क्या मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि कारण पहले हो कार्य बाद में हो, ऐसा हो सकता है। ये भी हो सकता है लेकिन, कि कारण कार्य का संबंध होने पर भी वो दोनों साथ में घटित हो सकते हैं। उदाहरण है, पंडित जी ने दे रखा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि खेत तो संबंध है कारण कार्य का, लेकिन फिर भी काल का भेद नहीं है दोनों में। तो यहाँ उदाहरण दिया कि जैसे प्रकाश और दीपक है, कि दीपक की लो और प्रकाश साथ में हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लो पहले हुई प्रकाश बाद में हो, या प्रकाश पहले हो गया था फिर दीपक की लो हुई। दोनों साथ में होते हैं, लेकिन दीपक की लो कारण है प्रकाश होने में। तो कारण कार्य का यद्यपि संबंध है, लेकिन फिर भी दोनों साथ में होते हैं। ठीक इसी प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, यद्यपि दोनों में कारण कार्य संबंध है, लेकिन फिर भी जैसे ही दर्शन सम्यक होता है वैसे ज्ञान पे भी सील लगाया जाता है। वो जैसे वो प्रकट होगा वैसे सील लगा देगा, जिस क्षण प्रकट होगा उसी क्षण सील लग गई उस पे कि ज्ञान सम्यक है। इस प्रकार से अगर उदाहरण भी दिया था कि एक स्त्री
माँ पहले बनती है कि पुत्र की प्राप्ति वो पहले करती है, दोनों साथ में है भाई। पुत्र की प्राप्ति होना और माँ बनना ये युगपद है, यद्यपि कारण कार्य का संबंध है फिर भी युगपद है। इस प्रकार से क्या करना चाहिए, हमें जानना चाहिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान में क्या अंतर है, किस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, किस प्रकार से कारण कार्य का संबंध है, और किस प्रकार से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पे सील लगाने का, समीचीनता उस ज्ञान को समीचीन करने का कारण है। और इसके अलावा यदि जो भी ज्ञान पाया जा रहा है वो बोल दिया वहां पे, 3-4 दिन से बोल रहे हैं, यही प्रतीति जो कछुक ज्ञान सो दुखदाय अज्ञान जान। ठीक है, अब आगे चले यहाँ से। इसके अलावा जो भी ज्ञान है मिथ्या ज्ञान है। तो हमें अपने ज्ञान की समीचीनता प्रकट करने में और प्रकट होने के बाद बनाए रखने के लिए क्या करना है, क्या करना है, सम्यक ज्ञान की आराधना करनी है। सम्यक ज्ञान की आराधना कैसे होगी, कुछ नहीं, आसान है, टीवी के 3-4 सीरियल देखो, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक पे लगे रहो, हो जाएगी। कि मिथ्या ज्ञान की आराधना होगी, विचार कर रहे भाई जीव स्वयं कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, दोल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें फिर, कि ज्ञान की आराधना करे जीव, जिनवाणी का अभ्यास करे, जिनवाणी का अभ्यास करने के बाद तत्वों का चिंतन करे, तत्वों का चिंतन करने से प्रतीति बनेगी। जो जीव परिग्रह में आसक्त हैं, जो हिंसा को अच्छा मानते हैं, उनकी कथाएं सुनने से वीतरागता की अनुभूति कैसे होगी, वीतरागता को उपादेयता कैसे भाषित होगी। देख तो रहे हैं वो सीरियल जिसमें परिग्रह को उपादेय बतलाया, और अंतरंग में वहां पर ऐसा हो सकता है क्या, जिसको सचिन तेंदुलकर बनना है वो सानिया मिर्जा के मैच देख देख के सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, हो जाता होगा भाई किसी के। बाकी रास्ता तो ये नहीं है और हो नहीं सकता वैसे देखा जाए तो। इसलिए क्या है, जो बनना है, जिनेंद्र भगवान अच्छे लगते हैं, इसलिए जिनेंद्र भगवान की जो वाणी है वो अच्छी लगना चाहिए, जिनेंद्र भगवान की कथाएं अच्छी लगना चाहिए, जिनेंद्र भगवान का बतलाया हुआ मार्ग अच्छा लगना चाहिए, उनका उपदेश, उनके मार्ग पे जो चल रहे हैं मुनिराज, उनका उपदेश वो अच्छा लगना चाहिए फिर, तो ही जीव स्वयं जिनेंद्र बनेगा। हाँ, जिसको जो बनना है उस मार्ग पे वो कैसे बने हैं, वो भी ऐसे ही बने हैं, मार्ग ही यही है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। आगे चले छंद नंबर 3। अब इसमें बात करेंगे किसकी, ता पढ़ लेते पहले अपन इसको। 5 ज्ञानों की चर्चा हुई, अपन बहुत बार बोला अपन ने तीसरी ढाल में कि इसका वर्णन चौथी ढाल में करेंगे, चौथी ढाल पता नहीं कितनी बार बोल दिया होगा, जितनी बार बोला उतनी में तो वर्णन हो ही जाता वहां पे, लेकिन अब वो वर्णन आ गया है, 5 ज्ञानों का वर्णन वो यहाँ पे आएगा। सबको मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा ख्याल में आ ही गया होगा क्या होते हैं, हाँ नाम भी याद हो गए होंगे, लेकिन हम 5 ज्ञानों का ऐसा वर्णन है। अभी ये है जो सम्यक ज्ञान की ढाल है ना, इसमें सिर्फ ये 5 ज्ञानों का वर्णन ही, थोड़ी बहुत परिभाषा आएगी, इसके अलावा तो फिर कई परिभाषाओं का ज्यादा स्कोप नहीं है सम्यक ज्ञान की ढाल में। ठीक है, तो आप इसलिए इन परिभाषाओं को लिख लेना, बाकी तो ज्यादा इसमें याद करने का ऐसा या परिभाषित करने का कुछ भी ज्यादा नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं एक बार। तास भेद दो है परोक्ष पर तछिति न माही, मति श्रुत दोय परोक्ष अक्ष मन ते उपजाहि, अवधि ज्ञान मन पर ये है देश प्रत्यक्षा, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय स्वक्षा। तो 5 ज्ञानों में से 4 ज्ञानों की यहाँ पे चर्चा है, कि जो हम सम्यक ज्ञान जिसकी ये ढाल है वो सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है, तो सम्यक ज्ञान 5 प्रकार का है। कौन कौन से 5 प्रकार है सम्यक ज्ञान के, तो अपन लिख लेते हैं, नाम लिखें, आपको याद तो होंगे वैसे, लेकिन लिख लेते हैं भाई क्योंकि यही तो इसमें वर्णन है इसमें। ठीक है, तो सम्यक ज्ञान के 5 प्रकार, मति श्रुतावधि मन पर्ये केवलानि ज्ञानम, ये 5, इस इन्हीं 5 ज्ञानों का यहाँ वर्णन है, सम्यक ज्ञान के 5 भेद। तो ऐसे लिखने के बजाय चलो अभी तो लिख लेते हैं, फिर 4 बाद में बना लेंगे। चलो, सम्यक ज्ञान के भेद, सबके भेद पूछे अपन ने तीसरी ढाल में, इसके भी भेद हैं हम। ठीक है, सम्यक दर्शन के भेद पूछे थे, सम्यक ज्ञान के भेद तो क्या है, मति लगा लेना आगे, सम्यक ज्ञान मति ज्ञान है, इसके आगे वो नहीं लिख रहा हूं मैं। श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन, लोगों के प्रश्न थे भाई मन पर्याय ज्ञान क्या होता है, अब आएगा वो विषय, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। ये तो हमने पढ़ा केवल ज्ञान, हालांकि क्या होता है वहीं पढ़ लिया पीली ढाल में ही, केवल ज्ञान वापस पढ़ेंगे। तो ये सम्यक ज्ञान के भेद हैं 5 ज्ञान। अब 21 अपेक्षा से भेद बनाए भाई। सम्यक ज्ञान तो कोई भेद नहीं होना चाहिए, सम्यक ज्ञान मतलब क्या है भाई, जो आत्मा को आत्मा जानता है उसका ज्ञान सम्यक हो गया, तो ये भेद
कैसे बन गए यहाँ पे? तो देखेंगे भेद होगा, भेद किस कारण से बने वो पंडित जी ने लिखा उसमें, तो हम पढ़ते हैं समझ में आ जाएगा कि वो किस अपेक्षा से भेद करे हैं। भाई किसी भी कोई अपेक्षा ले लो उससे भेद हो जाते हैं। तो एक आत्मा में, आत्मा एक है कि अनेक है? तो एक आत्मा में जब दोनों बोल दिया कि अनेक भी है तो उसका मतलब भेद डाल दिया ना एक आत्मा में ही। हाँ, इसका मतलब वो अपेक्षा लगाओ आप और भेद डाल दो। तो क्या लिखा है? तास भेद दो है, और यहाँ तो दो ही लिखा है, अपन ने 5 लिख दिए। तास भेद दो हैं, उस सम्यक ज्ञान के दो भेद हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, और हमने बताया 5 भेद हैं। तो उसका भी रिकॉन्सिलिएशन देखते हैं। उस सम्यक ज्ञान के भेद दो हैं, को क्या क्या नाम है उन दो भेदों के? एक का नाम है परोक्ष और एक का नाम है, परोक्ष का एंटोनिम प्रत्यक्ष। 3 माही उसके हैं, 3 मतलब उसके, माही मतलब उसमें उसके भेद हैं। उसमें परोक्ष, प्रत्यक्ष परोक्ष सम्यक ज्ञान के 2 भेद किए पंडित जी ने सबसे पहले। हम भी यही करेंगे। हाँ अभी करेंगे, अभी देखो चार्ट बनू, पहले क्यों लिखूं, तो मैंने लिख लिया, फिर चार्ट बनाएंगे तो उसमें हो जाएंगे भेद वो। ठीक है, नीचे शायद बना हुआ है इसमें, देखते हैं। तो उस सम्यक ज्ञान के 2 भेद हो गए, नाम याद रखना भाई, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब ये प्रत्यक्ष परोक्ष क्या होते हैं? तो ज्यादा अपन को कुछ ही नहीं, पंडित जी ने बता दिया क्या होते हैं। तो उसमें देखो आगे उन्होंने सबसे पहले बताया परोक्ष ज्ञान क्या होता है। कौन कौन से ज्ञान परोक्ष ज्ञान है उन 5 ज्ञानों में से? मतलब ये जो लिखा ना ऊपर, प्रत्यक्ष परोक्ष, 5 ज्ञानों में से कोई ज्ञान है, मतलब कुछ ज्ञान जो हैं वो प्रत्यक्ष हैं और कुछ ज्ञान उन 5 में से ये परोक्ष हैं। तो कौन से प्रत्यक्ष है कौन से परोक्ष है ये बताएंगे अभी, और प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है और परोक्ष मतलब क्या होता है वो बताएंगे अगली 3 चरणों में। ठीक है, तो कौन कौन से ज्ञान परोक्ष है? तो उन्होंने लिखा मति श्रुत द्वय परोक्ष। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष क्या होता है अब ये, और ये परोक्ष क्यों है, ये होते क्या है पहली बात तो मति श्रुत। हाँ तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन उठना चाहिए यहाँ पे। मति ज्ञान क्या होता है, श्रुत ज्ञान क्या होता है, देखते हैं हम। तो परोक्ष मतलब क्या होता है? अक्ष मनते उपजाहि। अक्ष मतलब अक्ष मतलब इंद्रियां, इंद्रियों को अक्ष कहा है यहाँ पे। हाँ अक्ष के बहुत सारे मतलब निकाल सकते हैं, एक अक्ष का मतलब आत्मा भी होता है, लेकिन यहाँ पे अक्ष का मतलब निकालना हमको लेना है इंद्रियां। अक्ष मतलब इंद्री, और मन, मन मतलब मन। मन पढ़ लिया हमने, ताहि सुनो भवी मन थिर आन, वही मन पढ़ लिया था हमने। तो मन को स्थिर करके सुनो भाई, मन पाया जा रहा है मतलब। तो अब क्या है कि अक्ष मन ते उपजाहि, मति श्रुत, ये 2 परोक्ष ज्ञान हैं जो इंद्रियों और मन ते उपजाहि, इनसे उपजते हैं। इनसे उपजते मतलब क्या? इनसे उत्पन्न होते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ। तो उत्पन्न मतलब मति, हाँ इनकी सहायता से होते हैं। देखते हैं भाई ऐसा पंडित जी ने क्या लिखा, उसका क्या भाव है अपन देखते हैं। ठीक है, और आगे ये तो परोक्ष हो गए। ठीक है, अब प्रत्यक्ष क्या होता है और कौन कौन से ज्ञान प्रत्यक्ष है? तो प्रत्यक्ष के भी 2 भेद करें। एक है देश प्रत्यक्ष, एक है सकल प्रत्यक्ष। 4 बनाएंगे अभी। तो देश प्रत्यक्ष कौन कौन सा प्रत्यक्ष मतलब होता क्या है? तो अवधि ज्ञान मन पर्याय ये देश प्रत्यक्ष हैं। और क्या होता है प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? द्रव्य, हाँ देश प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जी स्वक्षा, मतलब द्रव्य और क्षेत्र आदि का परिमाण लिए जो ज्ञान स्पष्ट जानता है उसे देश प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो इन्होंने यहाँ लिखा है। अब अपन देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या मतलब है यहाँ पे। तो अपन पहले चार्ट बना लें भाई, चार्ट बना लेंगे तो हमको समझाने में आसानी रहेगी। चार्ट मतलब एक सबने देखा होगा, हालांकि ये चार्ट हर जगह बना हुआ रहता है, थोड़ा अलग बनाते हैं भाई, सबने जो देखा हुआ है वो अलग, थोड़ा अलग हटके अपने को ज्यादा आता है ना। तो ज्ञान, ठीक है, ज्ञान के 2 भेद। नहीं ज्ञान, अब चार्ट बना, फ्लो चार्ट, तो फ्लो चार्ट जैसा ज्ञान बना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा है कि सिंबल आता है, ये फ्लो चार्ट में कोई देखा होगा ना आपने। हालांकि फ्लो चार्ट नहीं बना रहे अपन यहाँ पे, लेकिन वो समझने के लिए यहाँ पे एक ऐसा डायमंड शेप का लिख बना देते हैं। डिसीजन, 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 यहाँ पे 2 अपने को ब्रांच निकालनी, यस और नो निकालना है यहाँ से अपने, ऐसा बोल रही है यस और नो। तो ज्ञान क्या, क्वेश्चन है ये, ज्ञान उसका क्या दर्शन सम्यक है, पहले ही प्रश्न है कि नहीं है? तो बात करो भैया, मतलब ज्ञान में जो चार्ट बना, पहला प्रश्न ही वही, दर्शन सम्यक है कि नहीं भैया, तो आगे की बात करो। अब यहाँ से तो हाँ और ना, हाँ है, तो यहाँ तो देखते फिर ज्ञान के भेद। ठीक है,
और दूसरा कि नहीं भैया अभी तो बाकी है, अभी तो शुरू ही हुआ है 6 डाला। मैं किसी का मजाक नहीं उठा रहा हूँ मैं, हाँ। लेकिन हाँ अभी अपना पुरुषार्थ करना शुरू ही किया है, तो अभी बाकी है, अभी पढ़ रहे हैं धीरे धीरे, अभ्यास कर रहे हैं। तो नहीं, ठीक है, तो ज्ञान है या नहीं है समीचीन? यदि नहीं है तो भैया जो ज्ञान फिर पाया जाता है हम क्या करें? वो लिखा है शास्त्र, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश। तो क्या बोलेंगे ऐसे ज्ञान को? मिथ्या ज्ञान बोलना पड़ेगा भाई, मिथ्या ज्ञान। ज्ञान के भेद कर रहे हैं अपन, वहां तक ले जाएंगे, कहां तक? केवल ज्ञान तक ले जाएंगे। 5 भेद करना है ना, मति श्रुत अवधि मन पर, केवल वहां तक ले जाएंगे इस टेबल चार्ट को। नहीं तो भैया जो ज्ञान पाया जा रहा है मिथ्या ज्ञान। और हाँ तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो, हो गया सम्यक दर्शन। हाँ तो सम्यक दर्शन हो गया है, इसका मतलब जो ज्ञान पाया जा रहा है सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक ज्ञान। ठीक है, ये हो गया। चार डब्बा बना दो यहाँ पे चाहो तो, ठीक है। अब ज्ञान चल रही है किसकी, ढाल चल रही है किसकी? ढाल चल रही है सम्यक ज्ञान की। हाँ ज्ञान की नहीं चल रही है, सम्यक ज्ञान की ढाल है। वो तो अब भाई हम ज्ञान नहीं, सम्यक नहीं भी लगाए तो आप ज्ञान ही, सम्यक ज्ञान ही समझना, वो अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। क्योंकि मोक्ष मार्ग की प्ररूपना शुरू हो गई है, 4000 मोक्ष मार्ग की बात शुरू हो गई है, तो इसका मतलब दर्शन ज्ञान चाहे तो यदि बोल भी दिया हमने, तो आप सम्यक शब्द आप लगा लेना साथ में। पंडित जी ने भी करा ना, सम्यक साथे ज्ञान होए, उनने कहा लेगा सम्यक दर्शन होते साथे सम्यक ज्ञान होए। तो इसे आपको अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन ढाल चल रही है सम्यक ज्ञान की, लेकिन पहले मिथ्या ज्ञान हम पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। तो मिथ्या ज्ञान क्या होता है, पढ़ के आ गए वही होता है। तो उसके भी 3 भेद। मिथ्या ज्ञान के फिर 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद पता है किसी को? मति, मति लिखें क्या लिखें? वो सारे इसके मैं शॉर्ट में चाहता हूँ कि आप, चलो दोनों लिख लेता हूँ। मति अज्ञान, ठीक है। कुमति कुस। हाँ तो इसको मत्या ज्ञान भी लिखा हुआ रहेगा। इसके बाद कुमति ज्ञान भी लिखा रहेगा, ठीक है। तो जो जैसा लिखा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए तीनों चीज लिख लें यहाँ पे, मत्या ज्ञान कुमति। मत्या ज्ञान मतलब मति अज्ञान, ठीक है। और कुमति कुमति ज्ञान ऐसा लिखा रहेगा कहीं, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही मति अज्ञान, ठीक है। दूसरा श्रुत ज्ञान या श्रुता ज्ञान। कुश्रुत ज्ञान। अब मैं तो कुश्रुत बोलूंगा भाई, बाकी आपको जो लिखना है यहाँ से लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा ये हो गया। तीसरा भाई अवधि ज्ञान है ना, वो लिखा तो मति श्रुत अवधि मना परे, ऊपर लिखा ना मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो अवधि अज्ञान यहाँ लिखे, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा अवधि ज्ञान। हाँ मैं लिख रहा हूँ बस, ये अवधि अज्ञान ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्या लिखा हुआ मिलेगा फिर? या तो कुअवधि अज्ञान, कुअवधि ज्ञान लिखा हुआ मिलेगा, कुअवधि ज्ञान, या तो ऐसा लिखा हुआ मिलेगा शास्त्रों में। या फिर इसी को बोलते हैं विभंगावधि ज्ञान, विभंगावधि ज्ञान। ये होते क्या है, हालांकि ये अपन समझेंगे, ये समझना है हम लोग को अगले जब तक चलेंगे क्षण तब तक, ठीक है। 3 अज्ञान हो गए। चौथा कौन सा ज्ञान होता है? मन पर्याय। तो वो लिखेंगे मन पर्याय ज्ञान, पता ही नहीं हमको होता है क्या, हम कहाँ से बताएं। केवल, अच्छा केवल ज्ञान लिखे, केवल अज्ञान लिख सकते हैं क्या भाई? केवल ज्ञान होता है कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान में। 13वें गुण स्थान में कोई जीव मिथ्या दृष्टि हो सकता है क्या? अरियन भगवान मिथ्या दृष्टि है, तो इसका मतलब वो ज्ञान क्या था, ऊपर अपना कंडीशन थी ना, क्या दर्शन सम्यक है तो समीचीन नहीं है तो इधर जाना है। तो केवल ज्ञान जो हो गया था तो दर्शन समीचीन है भैया उस समय, तो इसलिए यहाँ नहीं जा सकते। इसी प्रकार मन पर्याय ज्ञानी मुनिराजों के होता है, सम्यक दृष्टि मुनिराज के, तो उनके दर्शन समीचीन है, इसलिए अपन राइट पे नहीं जा पाएंगे। इसलिए मिथ्या ज्ञान तो 3 ही होंगे। कौन कौन से? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये बोलेंगे भैया हम बार बार। हाँ जो जो भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा शॉर्ट में, आसान है बोलना, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब क्या दर्शन सम्यक है? तो बोला हाँ है, सम्यक दर्शन हो गया भाई, हम टाइम से पढ़ रहे हैं 6 डाला। तो दर्शन में आत्मा का निर्विकल्प स्व संवेदन पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक, मिथ्यात्व के अनुदय पूर्वक अब आत्मा की रुचि उत्पन्न है, ऐसा हमें सम्यक दर्शन पाया जा रहा है। तो हमारा ज्ञान अब सम्यक ज्ञान है, ठीक है। अब सम्यक ज्ञान के 2 भेद। कौन कौन से 2 भेद? परोक्ष और प्रत्यक्ष से लिखा है। हम्म तास भेद 2 हैं, परोक्ष पर तचित इन माही। तो उन्होंने पहले परोक्ष लिखा, अपनी परोक्ष लिखते हैं पहले। चलो परोक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है। अब परोक्ष ज्ञान के वापस 2 भेद किए। हाँ मति, मति ज्ञान, हाँ लिख लेना मति ज्ञान। अब वो श्रुत ज्ञान, इसमें अमत लगा देना,
मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, ये परोक्ष ज्ञान। अब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में भी दो भेद, और ये दो भेद क्या है अपन देखते पढ़ पाएंगे। सामव्यवहारिक, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष। ये क्या होता है, नया शब्द आ गया तो पंडित जी ने लिखा वहां पर, अपन ने जब उन्होंने अपना ज्ञान बताने के लिए लिखा है यहाँ पे, समझते हैं अभी। सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष। अब पंडित जी ने मुख्य प्रत्यक्ष की बात लिखी है। मुख्य प्रत्यक्ष दो प्रकार का, कौन कौन सा लिखा हो पंडित, ढाल है ना भाई, कौन कौन सा? देश प्रत्यक्षा, एक तो पढ़ ही लिया अपन ने, अब एक अगले छंद में लिखेंगे, वो भी टेबल में तो आज ही लिखेंगे, अगले छंद में पढ़ेंगे उसको। मुख्य प्रत्यक्ष के दो भेद। फिर क्या लिखा? देश प्रत्यक्षा, मतलब एक देश प्रत्यक्ष, और सकल प्रत्यक्ष। ठीक है। अब लेकिन एक देश प्रत्यक्ष है, इसके भी दो भेद लिखा उन्होंने। अवधि मनः पर्यय दो है देश प्रत्यक्षा। तो देश प्रत्यक्षा के दो भेद फिर कौन कौन से? अवधि और मनः पर्यय। अवधि मनः पर्यय। और सकल प्रत्यक्ष का कोई भेद नहीं है। सकल प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, हाँ, उसी को केवल ज्ञान कहते हैं। इसलिए हम नीचे डंडी बना के मत लिखना, यहीं पे लिख देना केवल ज्ञान। तो कितने हो गए? 5 प्रकार के ज्ञान हो गए भाई। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यय, केवल। 5 प्रकार के क्या हुए? सम्यक ज्ञान। और 3 प्रकार के क्या हुए? अज्ञान। णाणम् अट्ठवियप्पं मदिसुधि ओहि णाणाणाणि मणपज्जव केवलमवि पच्चक्क परोक्ष भेयम। यह द्रव्य संग्रह की गाथा है। नाणम अट्ठवियप्पम मदिसुधि ओहि अणाणाणाणि। नाणम, ज्ञान 8 प्रकार, ऐसा लिखा उन्होंने, ज्ञान 8 प्रकार का है। नाणम अट्ठवियप्पम, ज्ञानोपयोग, वो एक्चुअली उपयोग के संदर्भ में लिखा हुआ है, लेकिन अपन तो ज्ञान में लेते हैं। ज्ञान 8 प्रकार का है। मदि सुधि ओहि अणाणाणाणि, मति श्रुत अवधि, यह अज्ञान भी होता है और यह सुज्ञान भी होता है। ठीक है, 2 बज गए। कौन कौन से? मणपज्जव केवलम वी, मन पर्याय और केवल ज्ञान, ये तो सुज्ञान ही होता है। और क्या है? पच्चक्क परोक्ष भेयम, यह प्रत्यक्ष और परोक्ष, इस प्रकार से इसमें भेद हैं। ठीक है, क्या हो गया ना? हाँ, इसमें आ गया, पूरा हो गया। चार्ट में ऋचा बोले चार्ट बन गया पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया ये द्रव्य संख्या गाथा, नाणम अट्ठवियप्पम। चलो अपन आगे चले यहाँ से। उपयोग अपन ने वहां पे भी देखा था, ये उपयोग। स्क्रॉल करके नीचे करो ना थोड़ा सा। क्या? अच्छा, 1 मिनट। हाँ ठीक है, चलो अब हाँ, तो अब वहां पर हमने उपयोग में देखा था, उपयोग कितने प्रकार का है। हाँ हाँ, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग अपन ने 8 प्रकार का पढ़ा था वहां पे लिखा हुआ। तो 8 प्रकार कैसे बना वो? 5 प्रकार का लेफ्ट वाला और 3 प्रकार का राइट वाला। जहां भी अपन ने ग्रीन मार्क लगाया हुआ है ना, उसको काउंट कर लेना। 5 सम्यक ज्ञान के भेद, 3 मिथ्या ज्ञान के भेद। इस प्रकार से उपयोग जो है, उपयोग मतलब क्या होता है बताओ भाई, कौन बता रहा है? ज्ञान दर्शन का। अरे वाह, क्या बात है, याद बिल्कुल ऐसे याद होना चाहिए, मजा आ जाता पढ़ने में फिर। चलो, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। सम्यक दर्शन साथ में है तो ज्ञान का व्यापार समीचीन, सम्यक दर्शन साथ में नहीं है तो ज्ञान का व्यापार सब मिथ्या है। इतना ही करते हैं आज। अब इसको कल अपन समझेंगे। मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान, ये सब क्या होते हैं। केवल ज्ञान तक तो, अवधि ज्ञान तक तो, मन पर्याय ज्ञान तक अपन समझेंगे कल क्या होता है। ठीक है, इतना ही करते हैं आज। चलिए। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहों द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पीछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वेको, जीव के सज्जताय वेको, काहू न सताय वेको, भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तोह जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख।